अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेमिसाल रेसिपी लेकर आई हूँ दोपहर के खाने के लिए। अगर आपका भी दिल चाह रहा है कुछ मज़ेदार सा खाने को, तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिएगा। आज मैं दाल चावल की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। ऐसा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि आपने दाल तो कई बार कई तरीक़ों से बनाई होगी, लेकिन मेरी ये रेसिपी आप बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे, खाने वाले पलेटें चट कर जाएंगे, लेकिन पेट नहीं भरेगा। इतनी मज़े की दाल चावल की रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए जो मैंने यहाँ पर दाल ली है वो है खड़े मसूर की दाल। इसे काली मसूर की दाल भी कहते हैं, मलका मसूर की दाल भी कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसे किस नाम से पुकारा जाता है। एक पाव मैंने खड़े मसूर की दाल ली है। अब इसे वॉश सिर्फ मैंने किया है, मैंने कोई पहले से भिगो के नहीं रखा था। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी इसमें ऐड कर दिया है। अभी इसमें कुछ भी नहीं डालना है, पहले दाल में एक उबाल आने का इंतज़ार करना है। तो जैसे ही दाल में उबाल आता है तो इसमें ऊपर इस तरह के झाग नज़र आते हैं, तो ये झाग हमने इसके हटा देने हैं। सबसे पहले हमने दाल को ऐसे ही पकाना है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है, कोई मसाले नहीं डालने हैं। इससे ये होगा कि दाल आपकी 15 से 20 मिनट में गल जाएगी। दाल को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हल्की आंच पर मैं इसे पका लेती हूँ 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर टोटल 20 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं। तो देखिए 20 मिनट में मैंने दाल को भिगोया भी नहीं था। आप इसकी कंडीशन चेक कीजिए, दिखने में ही पता चल रहा है कि दाल यहाँ पर तकरीबन 80% गल चुकी है। अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, बारीक मैंने टमाटर को काट के लिया। इसके साथ आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, नमक हस्ब ज़ायक़ा। तो ये मसाले डालने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही आसान सिंपल सा मेथड है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको पता चलेगा ऐसा क्या इसमें हमने डाला है जिसकी वजह से दाल हमारी बहुत ही मज़े की बनी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह एक बार मिला लिया है। अब मैं इसे दोबारा से कवर कर दूँगी, ढककर हमने इसे पका लेना है इतनी देर तक जब तक कि इसमें टमाटर अच्छी तरह से सॉफ़्ट नहीं हो जाते हैं। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है, हल्की आंच पर पकाना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से एक बार चम्मच चलाते हुए पहले मिक्स करेंगे। तो देखिए टमाटर जो थे वो सॉफ़्ट हो चुके हैं, दाल भी देखिए बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि दाल को थोड़ा सा मैश कर लेना है। इस तरीके से दाल को हमने पतीली में ही मैश कर लेना है। बस बहुत ज़्यादा मैश नहीं कीजिएगा, वरना इसका साबुत दाना नज़र नहीं आएगा। इस दाल की खूबसूरती इसी में है कि इसका दाना जो है वो साबुत खड़ा नज़र आना चाहिए। इससे ये होता है कि दाल दिखने में खूबसूरत लगती है। लेकिन हम इसे थोड़ा सा मैश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं इसे चावल के साथ बना गई हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा भी पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने मैश कर लिया और अब मैं इसमें पानी ऐड कर गई हूँ, क्योंकि हम चावल के साथ बना गए हैं तो थोड़ी सी पतली दाल ही अच्छी लगती है चावल के साथ में। तो यहाँ मैंने देखिए हस्ब ज़रूरत इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार कर लेते हैं। तो यहाँ मैश करने की वजह यही थी कि इसमें जब हम पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल पतली दाल ना लगे, ऐसा ना लगे कि पानी अलग है दाल अलग है। तो यहाँ उबाल आ चुका है। अब इसके लिए ख़ास किस्म का स्पेशल तड़का हम तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए पैन में हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे लहसुन 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें मैंने ली थी 5 अदद 2 टुकड़ों में मैंने काट ली हैं, साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज ली है। अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक। साथ ही में इसमें ज़ीरा जाएगा। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैं ज़ीरा इसमें ऐड कर गई हूँ। बहुत ही खुशबूदार ये तड़का बनके तैयार होता है। देखिए कलर गोल्डन हो चुका है। अब हमने ये तड़का ऊपर से दाल में इस तरह से डाल देना है। अब इसे एक बार अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे यहाँ पर गरम मसाला पाउडर। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर लिया है। साथ ही में पुदीने के पत्ते डालेंगे 1 मुट्ठी के बराबर। इस दाल में हरा धनिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना कड़ी पत्ता डाला जाता है। पुदीने के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो फिर आप इसमें थोड़ी सी इमली भिगोकर इमली का पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये इस दाल में थोड़ा सा खट्टापन अच्छा लगता है और तभी इसे खाने का असल मज़ा आता है। तो सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। दाल हमारी बहुत बेहतरीन सी बन चुकी है।
तो यहाँ मैंने साथ में चावल बॉयल किए थे। तो लीजिए जनाब, दोपहर के लिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये खाना बनके तैयार हो चुका है। साथ में मैंने थोड़ी-सी सलाद बनाई है। तो आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। यकीन मानिए, देखते ही मुँह में पानी आ जाता है, खाने को दिल ललचाता है जब इतनी मज़ेदार दाल बनेगी। तो आप लोग इस रेसिपी को मेरी ज़रूर बनाएं और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप मुझे कौन सी कंट्री से, कौन से शहर से देख रहे हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।